आज दुर्योधन कहने लगा है भैया दुशासन कि कह रहो अभिमानी। दुर्योधन कहने लगा सुनो भैया कि कह रहो अभिमानी। अरे राजा अन्न भूप को जायो कह रहो। द्रौपदी को खींच के लाओ और उसी बात का बदला लेंगे। और कहने लगा सुनो भैया अरे एक दिन देख हंसी से तारी सुन रहे हो भैया। अरे एक दिन देख हंसी मोर भारी और कदर मेरी नए दुशासन को भाई द्रौपदी के केस पकड़ के खींचते हुए लेके आना सभा में। आज हम उसे मजा चखाना, उसे बात का बदला देना है।
उस दिन हमसे उसने कहा था अंधों के अंधे होते हैं, उसे पता चलेगा कि अंधों के अंधे होते हैं कहने का मतलब क्या हुआ। दुशासन चल देता है, पहुंचा है द्रौपदी के पास। द्रौपदी घर के कार्य में लगी हुई थी, आज बहुत तेज गुस्से में है। जैसे ही दुशासन को देखा द्रौपदी आ जाती, देवर जी क्या है। दुशासन कहने लगा जल्दी चल मेरे साथ, मेरे भाई दुर्योधन ने तुझे बुलाया है। और चलती है तो नहीं तो मैं तेरे बाल पकड़ के घसीटता हुआ ले जाऊंगा। द्रौपदी कहने लगी देवर जी बात क्या है, हमसे कोई गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। अरे तुझसे इतनी बड़ी गलती हुई, तुझे वहीं तो पता चलेगा, आज मेरे साथ चल। द्रौपदी कहने लगी देवर जी ऐसे मत बोलो, हम तुम्हारे घर की इज्जत है, हम तुम्हारी भाभी हैं, ये क्या तरीका है बात करने का। दुशासन कहने लगा है मेरे पास इतना वक्त नहीं है जो तेरी हम बातें सुने, चलना है तो चल, नहीं तो हम बाल पकड़ के घसीटता हुआ ले जाऊंगा। द्रौपदी चल देती है। आज दुर्योधन ने, दुशासन ने कर दिया है सभा में ऐसा धक्का दिया, द्रौपदी बुरी तरीके से गिर पड़ी है। फिर खड़ी होती है, पहुंची हैं अपने पांचों पतियों के पास बैठे हुए हैं। कहने लगी स्वामी ये क्या है, ये सब क्या हो रहा है, इसमें मेरा दोष क्या है। मुझे कुछ नहीं इन्होंने बताया, हमें बुरी तरीके से खींचते हुए घसीटते हुए लेके आए। मुझे तो ये भी पता नहीं कि हमने क्या कर दिया, मेरा क्या दोष है, ये किस बात की सजा मिल रही है हमें। पांचों पति कुछ नहीं बोल पाए हैं। पांचों पांडवों के सर लज्जा से झुक गए। द्रौपदी कहने लगी वाह भाई वाह, 5 पतियों के नारी उसकी ये दुर्दशा, एक दूसरे के मुंह से देख रहे हैं कि कौन मेरी लाज बचाए। आज द्रौपदी अपने गुरु के पास आती हैं, गुरु द्रोणाचार्य बैठे हैं, भीष्म पितामह बैठे हैं। भीष्म पितामह के पास पहुंची हैं और कहा पितामह मेरी लाज बचाओ, ये सब क्या हो रहा है, मुझे ये भी पता नहीं है कि मेरा दोष क्या है, मेरा अपमान इतना क्यों हो रहा है। सभी लोग सभा में बैठे हैं, कोई हमसे बात नहीं कर रहा है, कोई जवाब नहीं दे रहा कि ये सब क्या हो रहा है। भीष्म पितामह भी कुछ नहीं कह पाए हैं, उनका भी सर लज्जा से झुक गया है। गुरु द्रोणाचार्य के पास पहुंची हैं, कहने लगी गुरुदेव आप ही कुछ करो, मेरी लाज लुट रही है। आज दुर्योधन कहने लगा द्रौपदी तेरी लाज कोई नहीं बचा सकता, आज ये सब तेरे तमाशा देखेंगे, तेरी लाज कोई नहीं बचा सकता है। आज तुझे नग्न करके अपनी हम जंगा पे बैठा लेंगे, ये सब तमाशा देखेंगे। आज द्रौपदी बुरी तरीके से रोने लगी है, ये सब क्या हो रहा है। द्रौपदी को ये भी पता नहीं है कि मेरा दोस्त क्या है। जब उसे कहीं सहारा नहीं मिला है, आज द्रौपदी चीख चीख के कहने लगी कोई भी 5 पति की स्त्री न हो, एक पति की अगर मैं आज स्त्री होती तो मेरा पति मेरी रक्षा करता, लेकिन मेरे 5 पति बैठे बैठे देख रहे हैं, मेरी लाज लुट रही है, किसी ने मैं मुंह नहीं खोला अपना। आज द्रौपदी रोती हुई कहां पहुंची, दुर्योधन की मां के पास, गांधारी के पास। कहने लगी मैया अब तुम ही मेरी लाज बचाओ, तुम्हारे अलावा मेरी लाज अब कोई नहीं बचा सकता। हमने सबसे विनती की, किसी ने मेरी लाज नहीं बचाई, किसी ने मेरी बात नहीं सुनी, किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। ये सब क्या हो रहा है माँ, माँ तो माँ होती है, माँ से बढ़ के कोई नहीं होता है। माँ आज मेरी लाज बचा लो, मुझे भरोसा सबसे टूट गया है माँ, एक उम्मीद है वो आपसे है। माँ अपने बेटे को समझा लो, मेरा क्या दोष है, मेरा क्या दोष है, कोई कुछ नहीं बता रहा है। आज द्रौपदी रो करके माँ गांधारी से बोली है सुनो मैया,
वो हर तो मेरी कोई लाज नहीं बचा सका। आज मुझे सभा में नंगन किया जाएगा। माँ मेरी इज्जत बचा लो।